बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का राज्य था। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और जीतों के लिए मशहूर था। शुरुआत में वह न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन जैसे जैसे जीत और दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता गया। सोने चांदी से सजे दरबार में राजगद्दी पर बैठा राजा वीरेंद्र शान से चमचमाती तलवार घुमा रहा था। उसके इर्द गिर्द मंत्री और दरबारी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। देखो, पूरे आसपास का इलाका मेरे नाम से कांपता है, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। महाराज, आप धरती पर भगवान के समान हैं। जनता आपको देवता मानती है महाराज। सही कहा, मैं ही इस धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग सोच रहे थे कि घमंड ने राजा की आंखें बंद कर दी हैं। दरबार से बाहर बाजार में लोग बातें कर रहे थे। राजा वीरेंद्र पहले सचमुच जनता का ख्याल रखने वाला शासक था। हर किसी का दुख सुख पूछता था, मदद के लिए आगे आता था। लेकिन अब तो वह अपने महल के अंदर ही कैद रहता है। जनता के बीच आना जाना तो जैसे भूल ही गया है। सही कह रहे हो दादा, अब उसे सिर्फ अपनी ताकत और शान की पड़ी है। धीरे धीरे ऐसी बातें पूरे राज्य में फैलने लगी, लेकिन राजा तक पहुंची तो उसने इन्हें अफवाह कहकर टाल दिया। लेकिन सच तो महल की चमचमाती दीवारों से बहुत दूर छुपा था। राज्य की सीमा पर घने जंगल के किनारे एक जज झोपड़ी में वहीं रहते थे दो बूढ़े, जो किसी और के नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र के असली माता पिता थे। देखो जी, हमारा बेटा कितना बड़ा राजा बन गया है। हाँ, पर हमें भूला बैठा। राज सिंहासन पर बैठते ही वो हमें पराया समझने लगा। शायद अब उसे वक्त नहीं मिलता हमसे मिलने का, पर दिल से तो वही हमारा बेटा है ना। वक्त जिसके लिए हमने अपनी जवानी लगा दी, उसके पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में उम्मीद थी कि शायद बेटा एक दिन उन्हें याद करेगा। क्यों ना हम खुद ही महल चलें, कम से कम उसे देख तो लेंगे। वह तो हमें याद ही नहीं करता होगा, पर क्या करें, हमारा बेटा ही तो है। चलो हम ही चलकर देख लेते हैं उसको। हाँ, सही है, भले ही वह हमें ना पहचाने पर हमारा दिल तो भर ही जाएगा ना। दोनों फटे कपड़े पहनकर लाठी के सहारे भारी कदमों से महल की ओर चल पड़े। संगीत पहरेदारों ने बूढ़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद और हालत देखकर उन्हें अंदर जाने दिया। दरबारियों ने दो कमजोर बूढ़ों को देखकर कान्हा फूंसी शुरू कर दी। अरे मंत्री, ये कौन है जो बिना इजाजत के अंदर चले आए? बेटा, हमें पहचाना? बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी सब हैरान थे। माँ बाप, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बेटा, हम बस तुझे देखना चाहते थे। तेरी खुशी ही हमारी खुशी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? यह राजपाट मेरी मेहनत का है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। बेटा, भूल मत, अगर हम ना होते तो तू भी ना होता। चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। पहरेदार, इन्हें बाहर निकालो। पहरेदार कांपते हुए आगे बढ़े। दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए, लेकिन राजा के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। बेटा, याद रख, घमंड हमेशा इंसान को डुबोता है। आज तू हमें अपमानित कर रहा है, कल तेरा राजपाट तुझसे छीन जाएगा। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू आने वाले समय में भिखारी बन जाएगा और दर दर भटकेगा। चलो भाग्यवान, यहाँ से चलते हैं। जो बेटा माँ बाप को ठुकरा देता है, उसका सुख चैन कभी टिकता नहीं। दोनों दरबार से भारी कदमों से बाहर निकल गए। राजा हंस रहा था, लेकिन दरबारी और मंत्री सब सहमे हुए थे। रात को महल में जब सब सो गए, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। अजीब है, क्यों मुझे उनकी बातें याद आ रही हैं? यह सब मेरी इज्जत बिगाड़ने की चाल है। मैं राजा हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। प्रशंसा सुबह दरबार लगा। राजा ने दिखाने के लिए खुद को सामान्य दिखाया, लेकिन अंदर से बेचैन था। तभी एक दूत भागता हुआ आया। महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला बोल दिया है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद युद्ध का नेतृत्व करूंगा। राजा युद्ध की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह युद्ध उसकी तकदीर बदल देगा। लेकिन राजा वीरेंद्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं।
सेनापति पूरी फौज को तैयार करो, आज दुश्मन को दिखा देंगे कि सूर्यगढ़ का राजा कौन है। जैसा आदेश महाराज, चारों ओर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सजने लगे, घोड़े सजने लगे, तलवें चमकने लगी। राजा वीरेंद्र चमचमाते कवच में घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुंचा। दुश्मन सेना सामने थी, संख्या में ज्यादा और हथियारों से लैस। राजा वीरेंद्र, तेरा घमंड आज टूटेगा तो सुनो, मैं अकेला ही तुम्हारी पूरी सेना के लिए काफी हूं। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टैप और युद्ध घोष से आसमान गूंज उठा। राजा वीरेंद्र पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता का श्राप याद आया, उसका हाथ भारी लगने लगा। उसकी तलवार बार बार फिसल रही थी, घोड़ा भी काबू से बाहर हो रहा था। महाराज, खुद को संभालिएगा, यह क्या हो रहा है मुझसे? मेरी ताकत कहाँ चली गई? दुश्मन सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। वीरेंद्र घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सेना बुरी तरह हार गई। महल में खबर पहुंची कि राजा युद्ध हार गया है। जनता में डर और गुस्सा फैल गया। देखो, इतना घमंड करने वाला राजा हार गया। जब अपने माँ बाप का साथ नहीं निभाया तो राज्य का साथ क्या निभाएगा? यही तो श्राप का असर है। इधर राजा वीरेंद्र सिंह घायल हालत में महल लौटा। मंत्री और दरबारी उसके सामने